प्रश्न 16। पहला, यदि x प्लस वाई बराबर जेड हो तो सिद्ध करें कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy बराबर जेड क्यू। दूसरा, यदि x माइनस वाई बराबर जेड हो तो सिद्ध करें कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर 0। तो इस प्रश्न में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर। अब देखिए, जब यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अगर ये तीनों को जोड़ने पे 0 आ जाए, तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 से इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस 3abc को इधर लाएंगे तो प्लस 3abc हो जाएगा। यानी यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। तो बस ए के जगह पे x रख देंगे, बी के जगह पे y और सी के जगह पे z। तो यहां पे लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाएगा 3xyz। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग यहां पे होगा। अब पहला में क्या कह रहा है, पहला में कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर जेड, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, जेड। ठीक है, ये दिया हुआ है पहला में। अब देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। जेड को इधर कर दिए बराबर के बाएं तरफ, जेड प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस क्या किए हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए हैं, माइनस जेड को कोष्टक के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0 हम इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर जेड को। अब देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। तो x के जगह पे x रखेंगे, y के जगह पे y और z के जगह पे सिर्फ हो जाएगा माइनस जेड। ठीक है, तो इसको अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस माइनस जेड क्यू बराबर 3xy और माइनस जेड। तो जब x प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस माइनस जेड क्यू बराबर 3xy माइनस जेड हो जाएगा इस सूत्र से। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड का घन क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, देखिए माइनस जेड का कितना है, घात 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस, तो माइनस जेड क्यू हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कोष्टक हटा करके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर।
अब ये तीनों को जब गुना कर देंगे तो -3xyz हो जाएगा इस तरह से। अब इसको देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xyz बराबर ZQ। तो -3xyz को बराबर के बाएं तरफ कर दिए तो प्लस में हो जाएगा, और -ZQ को बराबर के दाएं तरफ कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना है। देखिए x³ प्लस y³ प्लस 3xyz बराबर ZQ। तो इस तरह से पहला हल करेंगे। दूसरा में भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x³ प्लस y³ प्लस ZQ बराबर 3xyz। तो यहाँ पे हम दूसरा लिखेंगे, और दूसरा में क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई बराबर z, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x माइनस वाई बराबर z, ठीक है, यही दिया हुआ है दूसरा में। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो बराबर के दायां तरफ क्या है, z प्लस में है, तो z को जब बराबर के बायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बस प्लस का चिन्ह दे दिए हैं बीच में। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो कोष्ठक हटाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x³ प्लस y³ प्लस ZQ बराबर 3xyz होता है। तो x के जगह पे x है, y के जगह पे माइनस वाई हो गया, z के जगह पे माइनस जेड हो गया, ठीक है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। बस x के जगह पे x है, y के जगह पे माइनस वाई हो गया, और z के जगह पे माइनस जेड लिख देंगे। तो अब लिखेंगे अतः x³ प्लस माइनस y³ प्लस माइनस ZQ बराबर 3x माइनस वाई माइनस जेड। तो देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x³ प्लस y³ प्लस ZQ बराबर 3xyz। बस y की जगह पे माइनस वाई लिखना है, z की जगह पे माइनस जेड लिखना है। तो इस तरह आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x³ माइनस y³ माइनस ZQ बराबर, अब इन सब को जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3xyz हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं x³ माइनस y³ माइनस ZQ माइनस 3xyz बराबर 0, इस तरह हम लिख सकते हैं। 3xyz को बराबर के दायां से बराबर के बायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर 0, इस तरह से लिख लेंगे। तो यही सिद्ध करना है दूसरा में।